हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ब में आईएनजी लगाने के कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। 7 गोल्डन नियम सीखेंगे। इसमें क्या है, भी आपको गलती होने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी और अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं। देखो भी पहला नियम क्या कहता है इसके बारे में। पहला नियम कहता है कि अगर सी वर्ब के अंत में ई आता है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटाकर आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कम, कमिंग, गिव, गिविंग, मेक, मेकिंग, टेक, टेकिंग, शेक, शेकिंग। नेक्स्ट नियम क्या कहता है, इसमें एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अगर अंत में ई की बजाय डबल ई आ जाता है तो फिर ये नियम लागू नहीं होता है, उसमें ई हटता नहीं है। जैसे कुछ नीचे उदाहरण दिए गए हैं, फ्ली, फ्लिंग, सी, सीइंग, फ्री, फ्रीइंग। तो डबल ई आने पर याद रखना हम अंतिम ई को हटाएंगे नहीं। यहाँ पर जो सी वर्ब दी हुई है, सामान्यतः सी देखने के रूप में कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। अगर इस सी का अर्थ निरीक्षण करना लगाया जाए तो आईएनजी लग सकता है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले एक वोवल आता है तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। ये सारे एक सिलेबल वाले वर्ब हैं। जैसे स्टॉप, आईएनजी लगाते समय पी को डबल कर दिया, स्टॉपिंग। शट, शटिंग, सिट, सिटिंग, रन, रनिंग, पुट, पुटिंग, कट, कटिंग। और कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी हैं। जैसे सी वर्ब के अंत में डब्ल्यू आता है, एक्स आता है और वाई आता है तो ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे लव, आईएनजी लगाते समय लविंग, शो, शोइंग, ग्रो, ग्रोइंग, फ्लो, फ्लोइंग, बॉक्स, बॉक्सिंग। जैसे प्ले होता है, प्ले मन खेलना, उसमें वाई आता है तो वाई से पहले एक वोवल आता है तो प्लेइंग। एक ही वोवल आना चाहिए इस नियम के अंदर। अगर दो वोवल आते हैं तो सीधा ही आईएनजी लगता है। दूसरा एक्सेप्शन, अपवाद ये है कि अगर कोई डाइसिलेबी वर्ब है, मतलब 2 सिलेबल है किसी वर्ब के अंदर, उसमें अगर स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पर है तो अंतिम अक्षर डबल होगा। अगर यही स्ट्रेस पहले सिलेबल पर है तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। जैसे देखो, बिगिन, एडमिट, रिफर, कोमिट, ट्रेवल, ये कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं। इनमें अंडरलाइन किया हुआ सिलेबल पर स्ट्रेस जा रहा है तो इसमें जैसे बिगिन है, एन को डबल किया गया है, बिगिनिंग, एडमिटिंग। रेफरिंग में यहाँ पर जी की जगह एफ है, रेफरिंग। कोमिट, कोमिटिंग, इक्वल, इक्वलिंग। इसका देखो, अगर ये स्ट्रेस अगर पहले सिलेबल पर हो, जैसे विजिट, ओपन, टारगेट, लिसन, इसमें आईएनजी लगाते समय अंतिम जो कॉन्सोनेंट आया है उसे पहले एक वोवल आया है तो डबल नहीं किया गया है। जैसे विजिटिंग, ओपनिंग, टारगेटिंग, लिसनिंग। इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप गलती करने के चांस ना रहे। अगर प्रिय विद्यार्थियों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस पर लाइक ज़रूर कीजिए और अपने चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे और आप लाभ उठाएं उसका। नियम नंबर 3 कहता है अगर किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आई ई को हटाकर वाई आई एन जी लगाना है। जैसे लाई झूठ बोलना, डाई मरना, टाई बांधना, इनमें अगर अपन आई एन जी का प्रयोग करेंगे तो आई ई को हटा दिया गया है। एल वाई आई एन जी लाइंग, डाई में डाइंग, टाइम टाइम। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नियम है, अब नोट कीजिए इसे। नियम नंबर 4 बहुत मोस्ट है, आपने आज तक इस नियम को अध्ययन भी नहीं किया होगा, आपके सामने आया भी नहीं होगा, किसी ने आपको नहीं बताया होगा। देखो अगर किसी वर्ब के अंत में सी आता है तो आईएनजी लगाते समय अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, परंतु आप ध्यान रखना सी आने पर आप अपनी तरफ से के का प्रयोग के लगाएंगे और आईएनजी लगा देंगे। जैसे मिमिक, मिमिकिंग, सी की नकल करना। पैनिक, इसमें सी के बाद के लगाया और आईएनजी का प्रयोग कर दिया। ट्रैफिक, ट्रैफिकिंग। पिकनिक, भ्रमण करना, अब सी का आगे के लगाया, पिकनिकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, याद करना। नियम नंबर 6 ये अपन ने अभी पढ़ा है, लाई, डाई, टाई, बांधना, डाई, मरना, लाई, झूठ बोलना। अगर आई ई हो तो उसे हटाकर वाई आई एन जी का प्रयोग करते हैं। अब ये डाई मरना है, इधर डाई अलग है। 7 नंबर नियम ये कहता है अगर किसी वर्ब के अंत में डबल ई आता है या वाई ई आता है, आप विशेषकर वाई ई पर देखें, थोड़ा ध्यान दें कि अगर वाई ई आता है तो इसमें ई आया है, परंतु उससे पहले कॉन्सोनेंट भी आया है। पहला नियम हमने ये सीखा था कि लास्ट में ई आने पर ई को उठाकर आई एन जी लगाते हैं, परंतु इस डाई के अंदर ये नियम लागू नहीं होता। ये एक अपवाद है, ये विशेषकर इसे ध्यान में रखें, नोट करें। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं विद्यार्थियों जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता उनके मूल अर्थ में। अगर अपन इसका मूल अर्थ में प्रयोग करते हैं तो वो सही नहीं माना जाता। इसलिए अगर इनका प्रयोग मूल अर्थ में न होकर दूसरे अर्थ के लिए हुआ है तो हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। ये जितने भी वर्ब आपको दिखाई गई हैं स्क्रीन पर, इनमें आईएनजी न लगने के कारण ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में चली जाती हैं। कुछ इसके प्रकार हैं, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, अपीयर होना, लुक देखना, सीन प्रतीत होना। वर्ब ऑफ परसेप्शन जैसे बिलोंग, पजेश, अवन, संबंधित होना, किसी पर अपना हक जताना, अपना स्वामित्व रखना। वर्ब ऑफ इमोशन, जितने भी इमोशन भावनाओं से संबंधित वर्ब होती हैं उनमें भी कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जैसे लव, स्नेह करना किसी से, हेट, घृणा करना, होप, आशा रखना, रिस्पेक्ट, आदर करना, महसूस करना, पसंद करना, नापसंद करना, विश, चाहना, वांट, चाहना। वर्ब ऑफ थिंकिंग जैसे अंडरस्टैंड, समझना, कल्पना करना, इमेजिन, बिलीव, विश्वास करना, रिमेंबर, याद करना, रिकॉल, याद करना, कोई स्मरण करना कोई चीज़ का, नाउ, जानना, फॉरगेट, भूलना, भूलना, याद करना। ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। अगर इन आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तो इनका मूल अर्थ है वो बदल जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण अपन देखते हैं आगे। जैसे आई एम होपिंग फॉर बेटर डेज, मैं अच्छे दिनों की आशा करता हूँ।
या कर रहा हूँ, तो इसमें कर रहा हूँ नहीं हो सकता, करता हूँ बस। आई होप फॉर बेटर डेज, ये करेक्ट होगा। होपिंग लगाने पर इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे आई एम विशिंग यूर सक्सेस, मैं आपकी सफलता की चाह रखता हूँ। आई विश यूर सक्सेस। जैसे आई एम ही इज फीलिंग वेल, ये वाक्य इनकरेक्ट है महसूस करने के अर्थ में। तो महसूस करने के लिए ये आएगा ही फील्स वेल। अगर ये डॉक्टर है, अगले वाक्य में करता है द डॉक्टर इज फीलिंग प्लस, तो इसमें फील का अर्थ है गिनना, काउंट करना, इसका मूल अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर फीलिंग सही होगा कि डॉक्टर है, वो कोई मरीज है, उसकी नब्ज या प्लस गिन रहा है। शी इज रिजेंबलिंग हर मदर, वह अपनी माँ जैसी दिख रही है, ऐसा नहीं हो सकता। रिजेंबल में कभी आई एन जी का प्रयोग नहीं होता। शी रिजेंबल्स हर मदर, वह अपनी माँ जैसी दिखती है। तो फिर विद्यार्थियों इन वर्ब्स को आप नोट कीजिए ताकि आप कम से कम एग्जाम में गलतियां नहीं करें, गलती आपसे हो ही ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।